अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज है 3 अक्टूबर और मेरा ख़्याल है कि पूरे महीने या महीने से आगे पीछे कुछ दिन के बाद दोबारा मैं आप लोगों के साथ हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात मुझे ये लगी कि एक दफ़ा ना एक पेशेंट ने मुझे कहा कि मैंने कहा आपको, जैसे मैं अक्सर पूछती रहती हूँ कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, कि बैठ के एक पढ़ा लिखा सा लेक्चर देना या गपशप लगाना। तो उन्होंने कहा मैं आपको स्टाइल से यूँ लगता है जैसे आप हमारे साथ बैठी हो बातें करनी। तो मेरा ये दिल करता है कि आपको ये लगे मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, ठीक है, और दिल की बातें कर रहे हैं। एक महीना कहाँ रही, इधर ही रही इसी दुनिया में। तो एक ना कॉन्सेप्ट होता है लोगों का, लोग कहते हैं कि ये जो होते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर या ये जो हमें बड़े समझाने वाले बनते हैं, ये ना इनकी ये इसलिए हैं इतने अच्छे स्पीकर या हमें बड़ी अकल की समझ की बातें बता रहे होते हैं कि इनके अपने कोई मसले नहीं होते। इनकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल होती है, इनकी ज़िंदगी में पैसा भी होता है, इनकी ज़िंदगी में सेहत भी होती है, ये बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो इसलिए इनको इस तरह की बातें आती हैं। ये अगर हमारी लाइफ में आए, हमारे मसाइल देखें तो इनको सारी अपनी जो है ना कॉलरी भूल जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो बताने लगी हूँ, मकसद ये नहीं कि मैं को हमदर्दी तो मुझे ना पसंद नहीं है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। तो मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताना कि ज़िंदगी ऐसी ही है। तो ज़िंदगी में क्या हुआ, ज़िंदगी में सितंबर में बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं मुश्किलात कहना मुझे लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, चैलेंजेस आए, ठीक है, चैलेंजिंग सिचुएशंस आई और पैदर पे आई। मतलब एक जैसे एंड हो रही है तो दूसरी आई, दूसरी एंड हो रही है, तीसरी आई, तीसरी एंड हो रही है, चौथी आई। अच्छा, अच्छे दोस्तों के साथ रहा, अपने बहन भाइयों का भी, सबका, सबने दुआएं भी दी, सबने हाल चाल भी पूछा, सबने फाइनेंशली भी हाल चाल पूछा कि कुछ ज़रूरत है, बड़ा अच्छा लगा। बहुत दोस्तों ने ये भी बात पूछी और बहुत दोस्तों ने ये भी कहा कि हम आ जाएं, ठहरें आपके पास आके। रिश्तेदारों तो खैर थे ही पास, और कज़न्स भी, सब ने, हर एक ने ख्याल रखा। हम सारों ने भी हाल चाल पूछा, दुआएं भी भेजते रहे, तो सब बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो इस सिचुएशन में मैंने जो लर्न किया, ज़िंदगी से जो सबक सीखा और मेरा दिल चाहा कि आज मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, वो ये है कि इंसान जो है ना हमदर्दी की उम्मीद ना रखे और हमदर्दी मांगे ना। इंसान अपने लिए सिर्फ हिम्मत मांगे अल्लाह से, कोशिश और दुआ। जब भी कोई चैलेंज आता है, जब भी आप पे कोई मुश्किल सिचुएशन, फिर लफ्ज़ मैंने मुश्किल बोला वो इसलिए बोला कि सादे लफ्ज़ में आपको समझाना होता है, लेकिन मैं जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स आए मैं उनको मुश्किल या प्रॉब्लम नहीं कहती, मैं उनको चैलेंजेस कहती हूँ, ठीक है। उसमें मैंने अपनी फ्रेंड से मैं सबसे एक ही दुआ की, मेरे लिए एक दुआ करना कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, आई कैन मैनेज एंड आई विल मैनेज। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक के करम से मैंने चीज़ों को मैनेज कर लिया। अब जब भी कोई सिचुएशन आती है ना ऐसी जो अनयूजुअल होती है, जो रूटीन से हट के होती है, तो उसमें आपका पोटेंशियल ग्रो करता है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है। अगर तो वो जो चैलेंज है या जो सिचुएशन है, अगर तो आपने दुआ, कोशिश और दुआ के साथ हैंडल कर ली अच्छी तरह, और जो मैं कहती होती हूँ सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच के साथ आपने मैनेज कर ली चीज़ें, तो यकीन करें आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत मुतमईन इंसान के तौर पे उभरेंगे, मज़ीद उभरेंगे। लेकिन अगर आप ऑपोजिट किया तो फिर उसके बाद क्या होता है, मायूसी, उदासी। सबसे पहले ये सोचते हैं मसला आया है, उसको एनालाइज़ करें क्या हुआ, अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या करना है, आप अपनी कोशिश पे गौर करें, अपने वसाइल पे कर लें, लेकिन सब वसाइल से ज़्यादा आपने कोशिश, आपने हर पॉसिबल सलूशन पे गौर करना है, और जो जो हो सकता है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ठीक है। और समटाइम 2-3 प्लान इकट्ठे करें। जैसे कि एक दफ़ा इसी दौरान में ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल में, तो था कि सादा सा ग्रुप है, बी पॉजिटिव जो चाहिए था, वो केस मैनेज नहीं हो रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों को भी कहा, मैंने अपने अल्लाह सलामत रखे NTU के स्टूडेंट्स को उधर भी मैसेज किया, अपने कज़न को भी कहा, हॉस्पिटल में भी कहा। इवन एक पेशेंट का अटेंडेंट था, सो नाइस ऑफ हिम, कि उसने कहा कि मैडम कोई बात नहीं, मैं ब्लड दे देता हूँ ना। लेकिन वो मसला कुछ हो गया कि वो फिर नहीं दे पाए, वो सिर्फ लैब का प्रॉब्लम था, उस बंदे के लिए तो मुखलिसाना ऑफ़र की थी कि मैं ब्लड दे देता। तो अच्छा, उसमें मैंने सोचा कि क्या करना है, मैंने सारे अपने रिसोर्स इस्तेमाल किए, सारे सब जगह, और फिर 8-10 लोग इकट्ठे आ गए ना ब्लड देने, क्योंकि मुझे अर्जेंट चाहिए था। तो उसमें ये था कि अगर मैं एक बार अलाय करती, वो आता, वो जाता, वो क्रॉस मैच ना होता, दूसरा आता, तीसरा आता, तो मैंने 4-5 रिसोर्स यूज़ किए और ज़्यादा लोग आ गए। अब उनमें से 2 का हमने क्रॉस मैच कराया, एक का हमने ले लिया,
और बाकी सबको हमने एक शुक्रिया जूस पिला के और बड़ा अच्छे उनके वर्ड्स के साथ हमने उनको रुखसत कर दिया। ठीक है, अब उस सिचुएशन को मैनेज कर लिया, मैनेज हो गई अल्लाह के करम से, कोशिश की और फिर दुआ की। ठीक है, दुआ भी ये होती है कि आपने जैसे नहीं होता स्टैंप लगाना, आपने कोई ख़त लिखा, आपने कोई काम किया, आपने पेपर दिया, एंड पे आप स्टैंप लगाते हो, ख़त्म शुद्ध। तो दुआ ये है कि अल्लाह मियाँ ये मैंने वो कर दिया, ख़त लिख दिया आपको, मैंने ये कोशिश कर ली, ये रास्ते कर लिए, अब मैं दुआ की स्टैंप लगा रहा हूँ, इस पर लगा रही हूँ और आपके पास भेज रही हूँ, अब आपका काम है बाकी का। ठीक है, तो जितने स्ट्रॉन्ग यकीन के साथ आपने कोशिश की, जितने स्ट्रॉन्ग यकीन के साथ आपने दुआ की, रिज़ल्ट आपके सामने होता है। बुरे से बुरा रिज़ल्ट भी हो, बुरे से बुरा प्रॉब्लम भी हो, उसमें भी नेक्स्ट सोल्यूशन सोचना है, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, अब एक इतनी मैं इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ, था कि मैंने अपनी बेटी से कही तो उसके भी आंसू आ गए। मैंने कहा जब मदर का ऑपरेट हुआ और सीरियस कंडीशन थी, कोई हालात इतने बेहतर नहीं थे, तो मैंने कहा मैंने ये भी सोचा था, मैं हर उसमें ये सोची थी कि अब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, और अगर अल्लाह ने ज़िंदगी इतनी लिखी है, उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर मुझे ये अगला प्लान ये करना है कि मैंने एम्बुलेंस कैसे मैनेज करनी है, एम्बुलेंस में कितने लोग जाएंगे आउट ऑफ सिटी घर छोड़ने, कौन रहेगा, कौन अगले दिन जाएगा, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैंने पीछे हॉस्पिटल का बिल क्लियर करने हैं, तो बाकी कैसी चीज़ें होंगी। अब एट दैट टाइम आई वॉज नॉट फिज़िकली वेल एज वेल ठीक है, लेकिन मैंने कहा अगर मैं ये सोचती रहती रोना रो दूँ, हाय मैं तो खुद ठीक नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना, मुझे करना तो था ही वो काम। ठीक है, तो उसके फिर बजाय ये कि रोने के, मसलूमियत के, ख़ुद को वीक करने के, ख़ुद पे तरस खाने के, मैं ख़ुद को ये क्यों ना समझाऊँ कि आई मस्ट डू, मुझे करना है, अब मुझे करना चाहिए, तो उसके लिए मैं सोल्यूशन सोचूंगी। तो मैंने उसके भी सोल्यूशन सोचे आगे कि एम्बुलेंस कैसे मैनेज करनी, क्या कुछ करना है। अल्लाह का शुक्र है मदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी, घर है। अभी उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आगे से मैं प्लान सोच रही हूँ कि अब क्या प्लान करना है। तो ज़िंदगी में हमेशा जो आपके लिए लेसन है ना, ये कि जब भी कुछ हो जाए तो उसमें बैठ के अगर सिर्फ रोना, मैं भी रोई, रोना कोई वो नहीं है, गुनाह नहीं है, हराम नहीं है। आप दुखी होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप रोते हैं, आप रो लें, आप अपने इमोशन का इज़हार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता आप वीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को पहचान रहे हैं कि मैं इस वक्त दुखी हूँ, मेरा दिल उदास है, सैड है, तो मुझे रोना आ रहा है, आपने रो लेना है, लेकिन साथ में कोशिश भी करनी है कि अब उसको अब कैसे मैनेज करना है।